हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बच्चों को 4 to 5 ईयर्स के बच्चों को जंबल वर्ड्स कैसे सिखाना है, उनको अनजंबल करना, और जिससे कि आपके 4 से 5 साल के बच्चे वर्ड अगर आपने इस तरह से उनको स्क्रैम्बल करके दिया है तो वो अनस्क्रैम्बल करके राइट वर्ड कैसे लिखें। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको इन वर्कशीट्स के थ्रू बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैं क्लासेस लेती हूँ, तो आज मैंने अपने जो क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ वर्कशीट्स ही प्रिपेयर की है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये वर्कशीट्स मैं शेयर करती हूँ। जंबल वर्ड्स का टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे पूरा देखने के बाद तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग उससे मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, अनजंबल द गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन हमेशा बच्चों से पढ़ाएं या फिर आप पढ़ के दें कि क्या लिखा है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जितना बच्चे क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वो जब उनका एग्ज़ाम पेपर होगा तो वो क्वेश्चन को पहचान सकेंगे कि क्या पूछा गया है। तो जनरली हम क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट बच्चों को बता देते हैं ओरली कि उनको क्या करना है, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो क्वेश्चन है वो बच्चों को रीड आउट करके दूँ अगर बच्चे छोटे हैं तो सबसे पहले हम जंबल वर्ड्स कैसे करेंगे, ये मैंने पिक्चर लिखी है। फोनिक्स के साउंड उन बच्चों को या फिर बच्चों को जो रीडिंग करना आता हो, 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड्स, उसके बाद हम लोग जंबल वर्ड कराएं तो बच्चों के लिए ईजी होगा। अगर आप उससे छोटे बच्चों को या फिर 3.5-4 साल के बच्चों को जंबल वर्ड सिखा रहे हैं तो उनको सीवीसी वर्ड यानी कि जो 3 लेटर वर्ड है वो पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि ये वर्ड है कैट, टैप, ये सब, तो बच्चों को ये पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद बच्चे वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करके लिख सकते हैं। और जो बच्चे 4 लेटर 5 लेटर वर्ड्स पढ़ सकते हैं तो उनको हम कैसे कराएंगे, जैसे ये डक है तो यहाँ पर मैंने इसको स्क्रैम्बल करके लिखा है और यहाँ पर मैंने एक तरफ कॉर्नर में करेक्ट वर्ड भी लिखा है। अब बच्चे को पिक्चर दिखाकर समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। फिर हम बच्चे से बोलेंगे कि क्योंकि बच्चे अगर साउंड्स के थ्रू जानते हैं तो वो समझ जाएंगे कि पहले जो लेटर है वो यू है, ये डक है तो ड आना चाहिए। तो आपका बच्चा आपको बता देगा कि डी पहले आएगा, और इस तरह से आप साउंड के थ्रू बच्चे से पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ पर बच्चे से पूछिए, अच्छा डक कहाँ पर लिखा है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा साउंड से पहचानता है या फिर जिसको स्पेलिंग भी थोड़ी बहुत आती है वो भी बता देंगे बच्चे कि डक ये रहा। अब आप बच्चे को डक यहाँ पर लिखवाइए। पहला जो स्टेप है जब आप जंबल वर्ड्स, इसके बाद जंबल सेंटेंसेस हम देखते हैं ग्रेड 2, 3, 4 तक आते हैं, तो उसका बेसिक्स जो है वो सबसे इसी एज से सिखाना इससे बेटर है। जब आपका बच्चा सीनियर केजी में है या ग्रेड 1 में, सिंपल वर्ड्स उनको स्क्रैम्बल करने के बाद जब वो अनस्क्रैम्बल करेंगे उसी तरह से धीरे धीरे वो सेंटेंस फॉर्मेशन को भी ठीक से कर पाएंगे। हालांकि सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हम छोटा सा रूल भी फॉलो करते हैं कि कहाँ सब्जेक्ट आता है या फिर कहाँ वर्ब आता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंटेंस को ही अनस्क्रैम्बल करना आपसे शेयर करने वाली हूँ। अब आता है ये वर्ड जब आपने पिक्चर दिखाई और एक्स्ट्रा वर्ड दिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट लेटर एंड राइट द वर्ड। तो यहाँ पर मैंने ये पिन की पिक्चर दी है और यहाँ पर करेक्ट वर्ड बिल्कुल जिसके बाद जो लेटर आना चाहिए साउंड वाइज वही लिखा है। जैसे ये पिन है तो अब बच्चा राइट लेटर को सर्कल करता हुआ, जो उसने सर्कल किया है वो 3 लेटर का वर्ड्स या जो भी है पिन में उसको लगता है जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। इस तरह से बच्चे ये लेटर लिखेंगे। जैसे कि ये मॉप है तो मॉप आ गया। इस तरह से कुछ ये एक वर्कशीट, ये धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स आप जब बच्चों से कराते जाएंगे तो आप देखेंगे बड़ी ही आसानी से आपका बच्चा जो है वो लेटर्स वर्ड को अनस्क्रैम्बल कर रहा है। अब देखिए, अब थर्ड में मैंने क्या लिखा है, अनजंबल एंड चूज़ द करेक्ट वर्ड। चूज़ द करेक्ट वर्ड मतलब मेरा यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया था तो ये जो मैंने कॉलम बनाया है ये मैं नीचे दे सकती थी, बट क्योंकि पेज ख़त्म हो गया तो मैंने ये यहाँ पर दिया। चूज़ द करेक्ट वर्ड, बच्चे को यहाँ से वर्ड चूज़ करके लिखना है। अब बच्चा इस पिक्चर को देखेगा, अच्छा ये लॉक है तो लॉक। बच्चा जब तेज़ पढ़ता है, जो लोग साउंड से बच्चे जो फोनिक्स सीखते हैं उन लोगों को पता चल जाता है कि फर्स्ट साउंड क्या है, पहले फिर फिर क।
तो जब बच्चे स्क्रैम्बल करके भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे ढूंढ कर भी लिख सकते हैं, और जैसे ही वो साउंड थोड़ा भी पहचानते हैं, बच्चे जो है वो वर्ड देखकर करेक्ट वर्ड यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे प्रैक्टिस कराने के बाद जब आप बच्चे को अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड, अब जब आप बच्चे को इस तरह से देंगे, आपके बच्चे को अनजम्बल करना या स्क्रैम्बल करना क्या चीज़ होती है ये आप ज़रूर उन्हें पहले एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो फॉर्मेट है, जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, फर्स्ट लेटर के बाद एक सेकेंड लेटर आता है, फिर एक थर्ड लेटर आता है, तो वो फॉर्मेट इधर उधर कर देना, उसी को स्क्रैम्बल करना कहते हैं, और हमें उसको करेक्टली लिखना है ताकि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बने। तो जब बच्चे को हम इस तरह से देंगे और कोई हिंट उसके पास नहीं होगा, तब आप बच्चे को कहिए कि वो ट्राई करे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली नहीं, सिर्फ कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाते हैं। बट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों ही चीज़ों में। आप अपने बच्चों की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली और उसी फ्लो से बच्चे को करा सकते हैं। बच्चा इस वर्ड को आगे पीछे लिखेगा। बच्चा, अब देखिए, बच्चा जो भी लिखे, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत भी लिख देते हैं। तो आपको बच्चे को टोकना नहीं है। अगर बच्चे प इ ज भी लिख रहे हैं तो भी आप पूछिए बच्चे को बिना टोके, अच्छा ये वर्ड बनाया, ओके, तो ये क्या वर्ड है, आपको ये वर्ड मालूम है, अच्छा ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है? तो बच्चा बोलेगा नहीं। फिर बच्चा सोचेगा अच्छा क्या लगाऊं, अच्छा ज इ। इस तरह से बच्चे एक दो ट्रायल में ही करेक्ट वर्ड में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि बच्चों को मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, तो बच्चे इस तरह से सोचते हुए करेक्ट और मीनिंगफुल वर्ड बना लेते हैं। तो जो बच्चे अगर थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, तो आप उन बच्चों के लिए कुछ इस तरह से प्रैक्टिस वर्कशीट्स बना सकते हैं, जो उनको पिक्चर्स या फिर वर्ड्स ऑलरेडी पता हो, उन वर्ड से आप उनके लिए ये स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी फ़ोनिक्स की क्लासेस चलती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मुझे बच्चों में जैसे कौन से बच्चे को किस तरह से करने से समझ आता है, तो इस तरह से मैं वैरायटी ऑफ चीज़ें यूज़ करती हूँ और उसीलिए ये वीडियोस में शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मोटिवेशन के लिए आप हमें पॉजिटिव कॉमेंट्स करिए ताकि हम आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम सेंटेंस को, जब बच्चों को वर्ड करेक्ट करना आ जाता है, उसके बाद सेंटेंस जंबल करना, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ग्रामर में भी आता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।